द गैस इवोल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, जब भी मेटल की रिएक्शन, आप कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो आपको हमेशा मिलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपसे यही पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन, कौन सी गैस यहाँ पे इवोल्व होगी, तो डिपेंडेड अपॉन एसिड ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विल डैश इवोल्व्स हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। देखो बच्चों, पहली बात तो जो हाइड्रोजन गैस होती है हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो पॉप साउंड ये उसने उसकी प्रॉपर्टी बोली है, तो इसका इस आंसर से तो कोई लेना देना नहीं है। बस उसने पूछा रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन किससे करूं जिससे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस की तरफ जाना है। अब क्या है, जिंक क्या है बच्चों, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तो हमें वहां से सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल रही है और ये मेटल भी है, तो इसकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ करनी पड़ेगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विच विद एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मेटल और एसिड की रिएक्शन, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन हमेशा आपको सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देगी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ओनली हाइड्रोजन गैस ये नहीं हो सकता क्योंकि दो चीज मिलेंगी, ओनली सोल्ट ये भी नहीं हो सकता है, बोथ सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, देखिए सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, कौन सा इनमें से एसिड जो है वो आपका मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए, या तो बहुत एक्टिव मेटल होना चाहिए या फिर जो है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ इस केस में देखें सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे तो आपका रिएक्शन होगी ही होगी। उसने कहा डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है कि वो एक्टिव मेटल्स के साथ तो रिएक्शन कर जाता है, जैसे जैसे मैनेज कर जाता है, बट कार्बोनिक एसिड बहुत वीक होता है, तो इसलिए ये आपका रिएक्शन नहीं करेगा मेटल्स के साथ, तो कार्बोनिक एसिड इज योर करेक्ट आंसर। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूसेस, देखिए जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जो है वो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका बेस है। जनरली बेस और मेटल की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जिंक मैनेज करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो Zn प्लस NaOH की मैं रिएक्शन करने जाऊं बच्चों, तो मेरे को यहां मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसे बैलेंस करने जाएं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरी ये बैलेंसिंग भी हो जाए, तो यहाँ इस केस में हमें ये मिला Na2ZnO2 जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस भी मिल गई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। When an acid reacts with a metal carbonate और metal hydrogen carbonate, जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ सोल्ट उसने बताया हुआ है, तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, तो आपका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। When an aqueous sodium carbonate Na2CO3 reacts with HCl, सोडियम कार्बोनेट, अब ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट बच्चों जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हमें सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहां से हम कहेंगे, देखिए यहां से Na और HCl में से हमें Cl, तो सोल्ट जो मिलने वाला है वो NaCl मिलने वाला है, तो NaOH नहीं होगा, NaCO3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो NaCl साथ में वाटर मिलना है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।